नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। गोहद उप जेल में मारपीट और 50,000 मांगने के आरोप, जेलर ने बताया निराधार। रिहा युवक ने थाने में दी शिकायत, जेल प्रशासन बोला अनुशासनहीनता पर किया गया था आवश्यक बल प्रयोग। गोहद उप जेल से जमानत पर रिहा हुए धीरू गुर्जर ने जेल प्रशासन पर मारपीट और 50,000 की मांग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मालनपुर थाना क्षेत्र के एक मारपीट प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर 21 जुलाई को उसे गोहद उप जेल भेजा गया था। धीरू का आरोप है कि जेल में प्रवेश के बाद जेलर एवं अन्य कर्मचारियों ने उससे 50,000 की मांग की और रकम नहीं देने पर लाठी डंडों से मारपीट की। धीरू के अनुसार 23 जुलाई को जमानत पर रिहा होने के बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद पहुंचा, जहां मेडिकल परीक्षण कराया और बाद में गोहद थाने में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही की मांग की। जेलर ने आरोपों को बताया गलत। इस मामले में गोहद उप जेल के जेलर शिवपाल सिंह परौदिया ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि प्रतिदिन की तरह शाम को बंदियों की गिनती कराई जा रही थी, लेकिन धीरू गुर्जर लाइन में बैठने के बजाय अलग खड़ा रहा। उसे कई बार लाइन में बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वह अभद्र व्यवहार करने लगा। जेलर के अनुसार इसके बाद स्थिति नियंत्रित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर उसे समझाया गया। जेलर ने 50,000 की मांग के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो संबंधित व्यक्ति उसके साक्ष्य प्रस्तुत करें। आरोपों की पुष्टि नहीं। फिलहाल धीरू गुर्जर द्वारा लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच और पुलिस व प्रशासन की कार्यवाही के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। एमपी दर्पण न्यूज भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। अस्पताल में हम इसलिए आए हैं सर कि हमारा जो 21 तारीख को हमने अपने भतीजे को, उस पर एक छोटी मोटी धारा थी कुछ आपसी झगड़े के केस में, तो हम उसको हाजिर किया। तो उसको लेके आई थी पुलिस, तो उसका मेडिकल कराया गोहद हॉस्पिटल में और कोर्ट में पेश किया, तो वहाँ से उनको जेल भेज दिया 21 तारीख को। 21/7/2026 को जब उसको जेल भेजा और 22 तारीख को वो जेल में रहा और 23 तारीख को उसकी जमानत हो गई। जमानत पे जब हम उसको छुड़वाने गए शाम को 7 बजे करीब, तो वहाँ से वो जब बाहर निकला तब उसने हमको बताया कि मेरे साथ बहुत बेरहमी से मेरी पिटाई की है। तो हमने किसने किया? बोला मेरी पिटाई पुलिस वालों ने और कुछ एक आध जेल उसमें जेलर कैदी है, वो जेलर साहब ने और पुलिस वालों ने से कांस्टेबल हैं, इनका ये बता रहे हैं कि कोई भदौरिया ऐसे करवा रहे हैं और पता नहीं 50,000 रुपये की डिमांड और 50,000 रुपये की इनसे मांग कर रहे थे कि ये नहीं देगा तो हम तेरे से लेटरिन वगैरह भी साफ करवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि चलो जो अपराध करेगा उसको दंड तो कोर्ट देगा और कोर्ट देगा, वो अपने उसको वो करेगा। बाकी ये जेल में जो हो रहा है अन्याय और अत्याचार, इसके लिए मैं आप प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं करवा रहे हैं और आज ये गोहद जेल का मामला है कि जो यहाँ भी इस लड़के की इतनी बुरी तरह पिटाई की है, जो आपको मैं बताऊं तो देखिए इसका कितना बुरा हाल है। ये देखिए, ये जेलर साहब का तोहफा है, जेलर साहब ने इसको तोहफा दिया है और कहते हैं कि ये दीजिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मार दी है इसमें। इसको क्या ऐसा प्रतीत होता है कि वो तो इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। तो इसलिए हम आपको उसको मेडिकल के लिए यहाँ गोहद वापस अभी लाए हैं। आगे क्या सोचा, कार्रवाई कर रहा है? तो डॉक्टर साहब मेडिकल के लिए कह रहे हैं, अभी देखो करते हैं क्या होता है। आगे क्या कार्रवाई करें? कार्रवाई इसकी सर पूरी करनी है, FIR वगैरह करेंगे, हम थाने जाएंगे, अभी FIR करेंगे। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। न्यायालय की शरण भी लेंगे, न्यायालय की शरण लेंगे, ह्यूमन राइट्स की शरण लेंगे। ऐसे जेलर ऐसा अत्याचार करेंगे तो आदमी कैसे जेल जाएगा? क्या मामला है बता? सर मेरे को 21 तारीख को मालनपुर थाने से गोहद हॉस्पिटल में मेडिकल कराया था मेरा। फिर मेडिकल में जो मेडिकल करा के मुझे कोर्ट में पेश किया, कोर्ट के द्वारा मुझे जेल भेज दिया गया। जेल में 21 तारीख को शाम को 7-8 पुलिस वालों और जेलर ने मिलकर मेरी पिटाई की है बहुत रहमी से। जब मैं 23 तारीख को मेरी रिहाई हुई कोर्ट से, जब मैं बाहर निकल के आया हूँ तो मैं अपनी शिकायत कर रहा हूँ। आज ही आप जेल से निकल के और हाँ, आज वो मेरे से 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा था कि 50,000 रुपये डलवा, नहीं तो तेरे से झाड़ू लगवाऊंगा और लेटरिन साफ करवाऊंगा।
नहीं डलवाएगा तो तेरी ऐसी ही पिटाई करूँगा रोज़। कौन था वो? जेलर था और 4-5 वाले पुलिस वाले थे और एक उसमें कैदी था। कैदी भी था? हाँ, एक कैदी था, उसका नाम शैलेंद्र है कैदी का। पुलिस वाले एक सिकरवार था, तोमर था, भदौरिया था, नाम उनका मुझे पता नहीं है। आप कौन से केस में गए थे? झगड़े के केस में गया था मैं सर। तो कौन सी जेल का मामला है? ये गोहद जेल का मामला है। और भी कैदियों के साथ मारपीट होती है? बहुत रोज़ कैदियों के साथ मारपीट होती है। गर्दन झुका के चलो, हाथ पीछे करके चलो। जो कोई हाथ पीछे नहीं करता है, गर्दन नहीं झुकाता है, उसकी इसी तरीके से बेरहमी से मारपीट की जाती है। और मजिस्ट्रेट भी जाता है तो बोलने नहीं देते वहाँ से कि कोई पूछे क्या है तो बोल दो सब बढ़िया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम धीर सिंह गुर्जर है। ग्राम मेरा लटकन का फरा है। मालपुर थाने का मामला था? मालनपुर थाने का मामला है सर। तो यहाँ हॉस्पिटल में आए, मेडिकल करा? हाँ है, हॉस्पिटल में मेरी बहुत बेरहमी से पिटाई की है। मैं अपना मेडिकल कराने आ जाऊँगा। दिखाओ, चोट दिखाओ। इस संबंध में मैं वो सामने वाला आरोपी केवल झूठा आरोप लगा रहा है। दिनांक 21/7/26 को वो जेल प्रवेश हुआ था। उसके शाम के लॉकअप के समय जो जैसे कि हमारी जेल की व्यवस्था है, सही बंदियों को लाने बैठाने के बाद गिनती करना, उस तरह की कार्रवाई चल रही थी। तो उसने स्टाफ के साथ अभद्रता की, लाइन में नहीं बैठा। लॉकअप होने के बाद जब स्टाफ ने हमको बताया तो मैंने उसको समक्ष बुला के समझाने का प्रयास किया, तो मेरे सामने ही वो अभद्र भाषा का उपयोग करने लगा, जिस वजह से उसको अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ा बल प्रयोग कर उसको समझाइश दी गई है। और वो जो भी उसका कहना है कि हमारे द्वारा उससे 50,000 रुपये की जो मांग की गई है पूरी तरह से झूठी है, निराधार है। उसका कोई भी अगर तथ्य उसके पास है तो बताए हमें, आप सबको बताए। ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका जो भी कहना है वो गलत है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।